एंड आपका ये रिस्क मैनेजमेंट वाला अप्रोच कैसा रहता है व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग विद, मतलब अभी आप बोलते हो कि आप पर्सनल फंड से ट्रेड करते ही नहीं हो, ओनली प्रॉप नो, फंड पे ही करते हो। ओनली तो प्रॉप फर्म्स, यस। अगर अगर आप पर्सनल फंड्स में अगर आप ट्रेड करते, एट द हुँ। सेम टाइम अगर प्रॉप फंड्स में ट्रेड करना है, तो दोनों में आपका रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच सेम रहता है, या कि मेरे खुद के पैसे में ट्रेड करता हूँ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग रहेगा, फंडेड में करता हूँ तो मैं अलग रहेगा? आई वुड से कि फंडेड में अलग क्यों होता है, क्योंकि एक तरह से अगर समझो आपका 10,000 का डीडी है, एक हुँ, 100 के में, तो अगर हुँ, आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आप 100 के पे 10% कर रहे हो। बट अगर मेरे पास असली 100 के होते तो मैं तो हुँ, 1% ही करूँगा एक तरह से पूरे कैपिटल हाँ, पे, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो हुँ, रिस्क मैनेजमेंट टर्म्स में गेटिंग अ 1% के साथ एक हुँ, 1:2 आरआर हो गया। समझो हुँ, 2% बना लिया आपने हर 14 दिन में, तो हुँ, 2% भी हमारे आईएनआर टर्म्स में बहुत हो जाता है यार। तो आई बहुत थिंक ज़्यादा है, हाँ। एवरी 14 डेज़ यू आर गेटिंग आस-पास 2 lakhs, दैट इज़ हुँ, क्लोज़ टू महीने का 4 लाख एंड देन साल का 40-50 टू lakhs, मच, टू व्हिच मच। इज़ बाय जस्ट डूइंग द लीस्ट। आई मीन कुछ हाँ, मत करो, कुछ 14 मत दिन करो। बैठ के सिर्फ एक ट्रेड लो, 1:2 हुँ, बनाओ, एंड हुँ, दैट इज़ द थिंग आई दैट्स ऑल, प्रेफर टू दैट्स डू। ऑल। अगर आपने कुछ गलत कर भी लिया तो मतलब ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा क्या होगा, एक पे आउट साइकिल मिस हो जाएगा, एक 2,000 का मिस हो जाएगा, एक हुँ, 4,000 का मिस हो जाएगा, बट ओवर द लॉन्ग रन यू आर एट लीस्ट मेकिंग मनी, एंड करेक्ट। बीइंग ब्रेक इवन इज़ द बिगेस्ट थिंग इन दिस हाँ, हाँ, पर्टिकुलर हाँ। फील्ड, आई मीन। पहले ब्रेक इवन तो आ जाए। हाँ। एंड आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते? द थिंग इज़, मेरा जो स्ट्रैटेजी एएमडी पार्ट है, जो मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी के थ्रू भी होता है, जो ओके, एक आईसीटी में भी आई थिंक इट्स एक्सप्लेन्ड। तो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को अलग-अलग नाम दे दिया गया है। तो द ओके। पायनियर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वाज़ रिचर्ड वाइकॉफ। तो उन्होंने उन्हें एक अपनी वाइकॉफ थ्योरी बनाई थी, हाँ, व्हिच हाँ। बेसिकली स्टेट्स की प्राइस समझो एक्यूमुलेशन कर रहा है, फिर एक मार्कअप कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और फिर एक हुँ, मार्कडाउन कर रहा है। तो उसके ओके। अराउंड एक एएमडी स्ट्रैटेजी थी। तो जनरली क्या होता है कि समझो अगर आपकी कोई न्यूज़ लिक्विडिटी आने, लिक्विडिटी बेस्ड ही हो गया ये। लिक्विडिटी बेस्ड ही हो गया, तो हाँ, समझो कोई न्यूज़ इवेंट आने वाला है, हुँ, तो वी आर इन दैट एंटिसिपेशन कि ये न्यूज़ क्या करेगा, एक हुँ, तरह से मैनिपुलेट करेगा और एक हाई या लो या कुछ निकालेगा। तो आई ओके। प्ले दैट मैनिपुलेशन, आई प्ले द प्राइस आफ्टर द मैनिपुलेशन, कि बेसिकली हुँ, प्राइस ने एक हाई या लो निकाल दिया कि वहाँ पे लिक्विडिटी के लिए चले गया। अब हुँ, यहाँ से प्राइस नेक्स्ट सेट ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पे, समझो नीचे होगी या ऊपर होगी, तो उस तरह पे मूव करेगी। तो न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली, लेट्स से मैं जो विद द न्यूज़ करता हूँ, वो तभी करता हूँ जब मेरे पास एक क्वेश्चन हो। हुँ, समझो अगर आप ये ट्रेड देखोगे जो शायद 16% वाला था, या हुँ, $20,000 का, हुँ, उसमें क्या हुआ था कि आई हेल्ड थ्रू अ न्यूज़ बिकॉज़ आई वाज़ अप 2 और 3%, कि अब समझो ओके। अगर नीचे आता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉस्ट पे आ हुँ, जाएगा। हुँ, क्योंकि अगर न्यूज़ पे अगर आप समझो एक फ्रेश ट्रेड एंटर मारते हो तो हुँ, स्लिपेज की काफ़ी दिक्कत होती है, कि हुँ, अगर आपने 1% रिस्क किया तो 2% चले जा सकता है, 3% हुँ। चले जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है तो न्यूज़ आपको जहाँ वैसे भी तो अपना मतलब फंडेड फर्म्स पे तो कहीं पे भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अलाउड भी नहीं रहता होगा शायद, फंड इंडेक्स में है सिर्फ, बाकी सब में नहीं है। तो ले सकते हैं? हाँ, फंड इंडेक्स में यू कैन ट्रेड न्यूज़, बाकी सब में ओके, कैसा है, यू आर नॉट एबल टू क्लोज़ ट्रेड्स और समथिंग और ओपन ट्रेड्स 2 और 5 मिनट्स बिफोर द न्यूज़। समझो आपका ओके। न्यूज़ 7 बजे आने वाला है, तो हुँ, 6:55 और 7:05 के बीच में आपकी ना कोई ट्रेड खुल सकती है, ना कोई बंद हो सकती है। बट अगर आपने ओके। ट्रेड किया और आपका लॉस हुआ, तो लॉस आपका है, बट अगर आपने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट इट वोंट बी नहीं काउंटेड। मिलेगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट अवॉइड देन, हाँ, बेटर टू अवॉइड, मतलब बेटर टू एक तरह अवॉइड। से आप गैम्बल कर लोगे ना, अगर आपको पता हाँ, ही है अगर आप न्यूज़ करने वाले हो, क्योंकि यू हुँ, नेवर नो कि न्यूज़ आपको क्या किस आपके क्या आ फ़ेवर में जाएगा? आने वाली कि नहीं। जितना भी आप नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, अगर इट इज़ नॉट एज़ एक्सपेक्टेड, समझो हुँ, अगर फॉरेक्स इकोनॉमिक्स या कोई भी अगर वेबसाइट पे भी दिखा, तो हुँ, आपको एक कंसेंसस या एक्सपेक्टेड दिखता है। इट हुँ, इज़ नॉट ऑलवेज़ श्योर कि वही आएगा, राइट? अगर वही उसके आएगा। अगेंस्ट आ गया, वो आपको भी नहीं पता है। हुँ, सो इट इज़ द मेन थिंग। तो डज़न्ट मेक आई यूज़ सेंस। दिस। या हाँ, एंड आप इंडिकेटर्स क्या-क्या सब यूज़ करते हो? क्योंकि काफ़ी आई लोगों को यूज़ इंडिकेटर्स बहुत पसंद है। Yep. So I have multiple strategies. समझो I use sometimes EMA crossovers and stuff for scalping. 6 और 9 EMA का crossover हो गया. So फिक्शन है। basically मैं अलग-अलग strategies बनाते रहता हूँ. But हुँ, major जो मेरी EMA और strategy है जो हुँ, indicator based है, तो एक हुँ। Asian range करके indicator है. एशियन रेंज वाला अच्छा लगा मेरे को, मैं भी आज थोड़ा एक्सप्लोर हाँ. करता हूँ वो। ओके, वो एक हो गया। फिर एक एफईजी इंडिकेटर होता है, वो बेसिकली थोड़ा लेज़ी, अगर आप समझो आपको इम्बैलेंसेस मार्क नहीं करने, तो हुँ, आपको सारे इंडिकेटर, सारे एफईजीज़ मार्क करके देता है कि मार्क यहाँ करके पे एक दे देगा, हाँ। इम्बैलेंस है। वो हो हुँ, गया। फिर तीसरी चीज़ वीऐप हो गया। आई थिंक वीऐप इज़ द मोस्ट वीवैप यूज्ड। हाँ, हुँ। वीऐप इज़ तो द वीवैप मोस्ट हम यूज्ड। अब इसमें अपना यूरो यू मैंने करेंसी पेयर्स में मैं इंडियन मार्केट में वीवैप हम यूज़ करते हैं, बट हम यूरो हाँ। यूएसडी ये सब में वीवैप यूज़ कर सकते हैं? यू कैन यूज़ इट, बट एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई जो यूज़ भी कर रहे हो तो एक डिफाइंड अप्रोच से यूज़ करो, कि हुँ, समझो किसी दिन काफ़ी ड्राई लिक्विडिटी है। आपको हुँ, पता ही होगा कि वीवैप एक इंट्राडे इंडिकेटर है, हाँ, कि मतलब इंट्राडे है, जब वही भी तो। बनता है तो इट टेक्स टाइम। तो अगर हाँ, आप समझो सुबह के टाइम पे एशियन में ट्रेड कर रहे हो, तो वो हुँ, तब तक बना ही नहीं है। प्राइस इतनी हुँ, हिली ही नहीं है कि वीवैप भी आपका हिले। तो बनेगा, जब हाँ। लंदन में बनता है अच्छे से, एज़ इन प्राइस एक तरह पे ट्रेंड करती है, तो आपका हुँ, वीवैप स्टेबलाइज़ होता है। तो उसपे आपकी मीन रिवर्जन वाली स्ट्रैटेजीज़ काम करती है, कि बेसिकली प्राइस ज़्यादा एक्सटेंडेड है, अब क्या पता एक पुल बैक देके वापस जाए।
तो ओके। आपका पुल बैक कभी भी आपके आस-पास हो गया एंड हुँ, चीज़ें, तो उस तरह से आप मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो, आप एक्सपेंशन की बना सकते हो। तो आई हैव अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी कि प्राइस अगर ओके। समझो लंदन के पास एक टाइम पे समझो 2 पीएम आईएसटी के बाद में अगर समझो कंसोलिडेट कर रहा है और आपके हुँ, पास ऊपर एक हाई है जो हुँ, ब्रेकआउट हो सकता है, तो हुँ, प्राइस वीआर पे कॉन्ट्रैक्ट करके वापस ऊपर चले जाएगा एंड स्टफ। तो ऐसी ओके। काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है। गॉट इट एंड ट्रेडिंग जर्नल अब हर दिन मेंटेन करते हो या कभी-कभी मिस भी हो जाती है? द थिंग इज़ ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने आपको बताया दिस वाज़ फॉर माय एंटायर इवैल फेज़ 6 महीने के इवैल आस-पास फेस वाला, इवैल। तो अभी हाँ, आप करते हो या नहीं करते? अभी सिंस आई एम टीचिंग एट अ सर्टेन प्लेस तो मेरी जो अकाउंटेबिलिटी वाली पार्ट है आई कॉल इट आउट। बेसिकली अगर ओके। समझो मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी हुँ, जो कम्युनिटी है मेरा जो हुँ, आपस में है तो मैं उन्हीं हुँ, को बता रहा हूँ कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस वे हुँ, से मैं अकाउंटेबल रह रहा हूँ। कि मतलब ओके, अगर मेरा एसएल लग रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि मेरा एसएल लग रहा है एंड स्टफ। यही हो रहा है, हाँ, तो मैं ओके, रॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले रहा, तो मैं जो हाँ, भी मेरे सारे स्टैट्स है, ये भी जो स्टैट्स आपको मैंने दिखाए, ये हुँ, सारे पब्लिकली एक्चुअली अवेलेबल है। तो मतलब इट इज़ ओके, ट्रांसपेरेंट ओके, फॉर नाउ। हाँ, वही एंड व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? जब भी आप ट्रेड करते हो, डेली रूटीन क्या है? कब उठते हो? ट्रेड प्लानिंग, एनालिसिस? ओके। सो फॉर नाउ इट इज़ वेरी वेल स्टार्टेड। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी इट वाज़ लाइक आई यूज्ड टू वॉच द मार्केट एट एवरी अदर सेशन। आपका लंदन हो गया, आपका एशियन जो सुबह के 6 बजे वाला होता है वो मैं हुँ, पूरी रात जाग के करता था क्योंकि ओह! एज़ ऑफ आपका एनवाई का एएम और पीएम दोनों हो गया, आपका हुँ, 1:30 2:30 को एनवाई बंद होता है, उसके बाद 1 हुँ, घंटे का ब्रेक फिर एक एशियन होता है। तो हुँ, जनरली जो न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं या तो वो एनवाई पूरा ट्रेड करते हैं, उसके हुँ, बाद एशियन सुबह का ट्रेड करते हैं। उसके ओके, आपके निकाय हो गया, एशियन हुँ, इंडाइसेस हो गया, तो मैंने वो भी ट्रेड किया। तो अभी के लिए इट इज़ क्वाइट फिक्सेटेड टू द लंदन ओपन एंड द एनवाई ओपन। उसके अलावा आई ओके, एम जस्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट्स एज़ इन इवन इफ आई एम लुकिंग एट इट फॉर समवन एल्स कि बेसिकली किसी और के एनालिसिस चेक करने के लिए कि यू प्योर ही इज़ डूइंग वेल और नॉट एंड ओके, स्टफ। ओके, ओके एंड अब आप बोल रहे हो कि आप जब लॉट साइज़ डिफाइन करते हो, तो आप एक हुँ, मतलब स्पेसिफिक वाला लॉट साइज़ डिफाइन कर लेते हो कि चलो मेरा स्टॉप लॉस इतना है, ये है, हुँ। वो है। बट उसके बाद कभी भी ट्रेड जब चलता रहता है, उसमें पिरामिडिंग, एवरेजिंग या लॉट ऐड, एडिट ये सब कुछ करते हो? वो ट्रेड मैनेजमेंट का होता है। लेट्स से देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्रेड व्हिच इज़ रनिंग अप 2 और 3 आवर और वो इवैल में चल रही है, वेयर आई ओके, नीड 6 आवर और समथिंग 5 आवर कभी-कभी चाहिए होता है एज़ इन ओह! द ट्रेड इज़ वेरी 1:6 गुड। That is very less. This is वेरी the लेस only हाँ, one is to तो one trade, which बहुत is हाँ। let's say in last year as well, I just got 2 or 3 trades ऐसे। I हुँ, mean 1:6 or something. क्योंकि मेरी जो strategy है, it works on a हुँ, very high win rate and 1:2, 1:3 at max. तो ये जो हुँ, 1:6 वाले आते हैं वो तभी चलते हैं when there are multiple confluences कि मुझे हुँ, पता है कि trade now it will go in my favor and stuff. तो वो तभी हुँ, होल्ड होता है। तो वो साल में 1 या 2 बार होगा बट it gives a very good armor lift। समझो इस वाले में भी let's say if this was on a live account, it हुँ, would have been a $20,000 trade. So last ओके। year I had a similar one with a 32-ish on the live ओह! account. ओके, एक ही ट्रेड में ही। हाँ, so what that dragged my account from -5% to straight up to somewhere close to 3 or 4%. हाँ, ओके, वो एक ही ट्रेड में ही। तो हाँ, आप जब जैसे आप ट्रेड में रहे हो, लेट्स से इफ यू आर सेइंग कि आप 1:2 1:3 के हाँ, अंदर आप रहते हो। बट हुँ, पकड़ो कि वो 1:2 आपका प्लान हो गया कि ये 1:2 हो जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। बट हुँ। अगर वो 1:4 चलेगा तो आप क्या अपना बेस वाला कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हो या पूरा वेट करते हो और जाने दो, जाने दो? I prefer not ट्रेलिंग इट आउट बेसिकली मतलब ट्रेलिंग आउट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स करता हूँ कि 1 आवर पे समझो मैक्स पूरे का ऐसा लगा था कि 1 आवर पे अगर नीचे रिट्रेस कर रहा है तो आई हुँ, एम एग्जिटिंग एंड स्टफ। बट अबाउट 2 और 3 आवर लाइव हुँ, अकाउंट में अगर आप देखो अगर आप 1% के साथ हो आपको 2 और 3 आवर इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज अ लॉट टू एक्चुअली बुक इट। जो हुँ, इवैल फेज में होता है वही होता है कि आई एम स्टार्टिंग टू ट्रेल एंड ट्राइंग टू गेट मोर आउट ऑफ इट कि मुझे हुँ, इवैल क्लियर करना है विद 8 और करेक्ट हाँ, 10%। उसके अलावा तो नहीं। तो ओके, ट्रेलिंग इज वन थिंग व्हिच आई समटाइम्स यूज बट उसके अलावा इट इज़ बेटर टू बुक इट ऑल एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्योंकि वाला। आपका वो इमोशनली भी आप उतने अटैच या ड्रैग नहीं हो पाओगे। हुँ, अगर आप समझो आप बार-बार धीरे-धीरे कम करो, अगर आप बड़ी मूव पकड़ भी ले रहे हो तो योर साइज़ इज़ नॉट इनफ। जनरली हुँ, लोग साइज़ को देखते ही नहीं है। ऐज़ इन लोग देखते कहते ही हैं कि नहीं है। मैंने 200 पे पकड़ा, 500 पे पकड़ा बट 0.1 लॉट से पकड़ा भाई। तो मतलब नहीं है कुछ। क्या मतलब होता है मतलब ऐज़ इन आई फील।